लुधियाना से है मनीषा जी, स्वागत है आपका। हेलो जी मैम। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। हाँ जी मैडम जी, हमें डॉक्टर साहब से बात करनी है। मनीषा जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। बताएं क्या सेवा हाँ करें? जी, हाँ जी सर जी, आप बहुत अच्छे हो, आपके नुस्खे बहुत अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हमने भी इस्तेमाल किए हुए हैं। शुक्रिया। बहुत सर जी, मैंने धन्यवाद। ये पूछना था कि मेरी ना रिश्तेदारी में मेरे मामा जी का लड़का है, ब्रदर है मेरा। तो जी। मैंने ये पूछना था आपसे कि उसके ना 90% ब्लॉकिस आई है। ठीक है, हेलो। ठीक है, मैं सुन रहा हूँ मनीषा। हाँ जी, उनके ना 90% ब्लॉकिस आई है, तो मतलब डॉक्टर साहब ने बोला है कि या तो बाईपास सर्जरी होगी जहाँ उनके स्टंट पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ना ब्लॉकिंग, ना तो बाईपास सर्जरी हो, ना स्टंट पड़े। आप कोई ऐसा नुस्खा अच्छा बताइए हमें। हमने आपका एक नुस्खा सुना था कि 1 लीटर अदरक का रस, 1 लीटर नींबू का रस, आप दोबारा बता दीजिए सर हमें। जी हाँ बच्चे, देखो ये लिख कर रखो। हाँ जी ठीक है जी। और ये आपके परिवार में, आपके ससुराल में, मैके में, अड़ोस पड़ोस में बहुत लोग ऐसे हैं जो इस रोग में हो जाते हैं। और ये अब महिलाओं और पुरुषों को 100% ये रोग हो रहा है। और फिर ये अदरक तो आप जानती हैं, महिलाओं से ज़्यादा अदरक को कौन पहचानता है, रोज़ाना वास्ता पड़ता है। इसका जूस निकाल लें 1 लीटर। लहसुन भी आप जानते हैं, उसका 1 लीटर जूस निकाल लें। और नींबू भी, इसका भी 1 लीटर जूस निकाल लें। इससे पहले आप कलौंजी का असली सिरका, इसमें नकली बहुत आता है, बस इसका ख्याल रखें कि सिरका असली होना चाहिए। कलौंजी का या जैतून का असली सिरका 1 लीटर इसमें मिला दें। बस आपका ये रॉ मटेरियल तैयार हो गया। ये 5 महीने चलती है दवा। 3-3 चम्मच तीनों टाइम खाने के बाद ले लिया करें, बस काफ़ी है। ये 5 महीने चलता है। फ़ोन करेंगे तो आपको इतनी खुशी होगी कि आपके डॉक्टर आपको सूचना देंगे कि आपको अब उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगली कॉलर, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम जी नमस्कार मैम। आदाब, जय हिंद। सर, आप थायराइड के लिए कौन मोरिंगा भी बताते हैं और नमक जैतून, तो इसमें सबसे ज्यादा सफिशिएंट कौन सा है सर? और हमारा सवाल है मैं सर के लड़की को डायबिटीज बताइए, पहली बार चेक करवाया था सर, तो पहली बार में बहुत ज्यादा निकली। उसके लिए क्या कर सकते सर? वो कक्षा 2 में पढ़ती थी सर, जब 6-7 साल की थी, तब से सोराइसिस की दवाई ले रही है सर। और उसका माइग्रेन का भी था, तो माइग्रेन की भी दवाई ले रही सर। अब एकदम से उसका अंगूठा पक गया था सर, तो अब उसके लिए डायबिटीज बता दी। तो सर कैसे, वो अभी छोटी एज है सर, 20-21 साल की है, तो क्या करेंगे सर? आगे चल के क्या होगा बच्ची का सर? अगर कुछ ऐसी मेहरबानी हो जाती है आपकी तो बहुत अच्छा रहता सर। और सर हमने गोनसिया ली है, उसमें हमें 100% फायदा है सर। और ये दवाई हमने 4-5 लोगों को दिलवाई है सर, उनको सबको फायदा है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सब लोग बहुत आपकी वो करते हैं, सब लोग बहुत दुआ करते हैं सर आपके लिए। आपका प्रोग्राम सर, कल ये उस लड़की को लेकर नागपुर गए हैं, तो हमने रात को बहुत चिंता हो रही थी सर कि हमारी बच्ची का क्या रिपोर्ट आएगी। अभी रिपोर्ट आएगी तब सर हम आपसे उसी के लिए बात करेंगे सर। तो कल हम रात भर आपका प्रोग्राम देखते रहे सर जी में, बिग मैजिक पर सर। हमारा तो मन लग जाता है आपका प्रोग्राम देखने में, और फिर कोई पिक्चर देखने का कोई मन नहीं करता सर। जब से हम आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, हमें 2-3 चीजों में बहुत फायदा हुआ सर। अब हमारा आप ऊपर अटूट विश्वास हो गया सर। अगर आप हमारी लड़की को ठीक करवा दे सर, हमारी जिंदगी बदल जाएगी सर। हमारी छोटी सी बच्ची है, आगे चल के उसका क्या होगा सर? आप हमारी बच्ची को ठीक कर दो सर बस। आप चिंता ना करें। देखिए, भगवान जो है वो आपसे और मुझसे ज़्यादा 70 गुना ज़्यादा, जितना आप माँ हैं, बाप है उनके, और मैं भी मामूली सा कुछ रिश्ता बन ही गया आपके साथ, तो मुझसे और आपसे 70 गुना प्यार करता है आपकी बच्ची को भगवान। और अगर माँ चाहे तो भगवान को राजी कर सकती है। मेरे मशवरे से आपको फ़ायदा पहुंचा,
आप मेरे साथ जुड़े। बस मैं यही चाहता हूँ जो आप कर रहे हैं कि जिससे भी आपको फ़ायदा हो जाए वो चीज़ आप अपने तक ना रखें, फैला दें। और लोगों को भी आपने फ़ायदा पहुंचाया, इससे भगवान राज़ी होता है, भगवान खुश हो जाता है। अपना फ़ायदा कर लिया, अपना आप खुश हो गए, दूसरे का फ़ायदा कर दिया तो भगवान खुश होता है। तो आपने तो भगवान को राज़ी कर रखा है, तो बच्ची को फ़ायदा क्यों नहीं होगा। तो देखिए, डॉक्टर की दवा भी उन्हें दें बच्ची को। और 27 साल की बच्ची बताई आपने, है ना? 20 साल की, हाँ जवान मतलब है। तो डॉक्टरों की दवाओं के साथ उसको ये दे सकते हैं आप, सिरका जैतून का 2-3 चम्मच सुबह, 2-3 चम्मच शाम पानी मिला के, या उसके सब्जी सालन में मिला के दे दिया करें। और फिर बताते रहें, हमें हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे अगर बात नहीं हो, मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल है बात करना, इतने फ़ोन आते हैं, उसमें अपना फ़ोन मिल जाना और बात हो जाना, उससे हम शर्मिंदा रहते हैं। तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बात कर लिया करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। डॉक्टर की दवा भी दीजिए और मैं ख़ास दुआ भी करूँगा। लेकिन आपने तो भगवान को मनाने वाले काम कर रखे हैं। आपकी बच्ची के लिए मैं ख़ास दुआ भी करूँगा कि उसको भगवान फ़ायदा देते। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बस आपके बच्चों को, आपके परिवार को फ़ायदा होता रहे, और जिन लोगों को भी मेरी दवा से फ़ायदा हो उनको मेरा आदाब बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हकीम साहब, एक सवाल और था, थायराइड को लेके आप अलग अलग जी। हाँ देखिए, मैं एक नुस्खा बहुत तरह से बताता हूँ। एक तो ये बताता हूँ, धनिया और 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम आंवला, इसमें 100 ग्राम गोंद मोरिंगा मिलाकर पाउडर बनाकर दिन में 2 बार खाया जाए और अपनी दवाएं भी खाई जाएं, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। एक ये नुस्खा बताता हूँ कि धनिया 300 ग्राम, सौंफ, वो धनिया 300 ग्राम, मेथी 100 ग्राम और 100 ग्राम आंवला, और ये ऐसे ही खाया जाए। और इसमें एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी मिलाकर खाया जाए। तो किसी को अगर गोंद मोरिंगा नहीं चलता तो नमक जैतून चल जाता है। ये तरह तरह के नुस्खे होते हैं। किसी को मैं खाली ये बताता हूँ कि 1 चम्मच आप धनिया का पाउडर खाएं, 1 चुटकी नमक जैतून इसमें मिलाकर दिन में 2 बार लिया करें, इससे भी फ़ायदा हो जाता है। असल नुस्खा वो है जो जिससे आपको फ़ायदा हो जाता है। लेकिन मैं जो नुस्खा बताता हूँ वो मेरे सारे तजर्बे से, अनुभव से गुजरे हुए नुस्खे हैं, जिससे आपको फ़ायदा हो ले सकते हैं। अगले कॉलर हैं कर्नाटक से कासिम जी, स्वागत है आपका। नमस्ते जी नमस्कार सर। हेलो हेलो जी बताइए, सवाल करिए। हाँ, मैं पिछले दिन गोंद किया लिया था। हाँ जी आगे बोलिए। गोंद सिया लिया था? हाँ, गोंद किया। फोन पर बात करिए प्लीज, आप फोन पर बात करिए, टीवी मत देखिए। हेलो सर, आप हाँ, टीवी मैं करनार के लिए फोन किया जाता है। हाँ, थोड़ा दिन लेके जरा पेशाब का टिकट होने में था। ठीक है, वो इसके बारे में, घुटने के बारे में कभी कभी भी दुखता है। ठीक है जी। तो देखिए, 15 दिन गोंद सिया लिया तो फिक्र न करें, आपको 2-3 महीने लगातार लेना है। और पेशाब में अगर दिक्कत आती है तो 2 तरह की दिक्कतें होती हैं, पेशाब का बार बार आना या पेशाब तकलीफ से आना। अगर बार बार आता है तो गोंद स्याह के साथ आप 1 चम्मच लाजवंती ले सकते हैं दिन में 1 बार, और इसे पानी मिलाकर इसको ले लिया करें। और अगर तकलीफ से आता है तो गोंद स्याह के साथ 1 चुटकी नमक जैतून
पानी में 2 गिलास पानी में मिलाकर रोज़ाना 1 बार या 2 बार लिया करें, आपकी परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका कमल किशोर जी। हाँ मैडम जी, मेरे को एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, रिमोटॉइड अर्थराइटिस हो गया मेरी स्पाइन में। जी जी। तो जहाँ पे मैं ट्रीटमेंट ले रहा था, तो अभी मैंने आपका चैनल देख रहा हूँ, मैं सोचा चलो आपसे सलाह मशवरा लेते हैं। जी। तो इसके लिए डॉक्टर साहब से पूछना था क्या इलाज है, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है ठीक है, सर्वाइकल पूरे स्पाइन में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, एक तो आप ऐसे बैठिए मेरी तरह, और ये देख रहे हैं आप, मोंढा आपका वहीं रहे और कान उसको छू कर आए मोंढे को। ऐसे 3 मिनट रोज़ाना आपको करना है, और एक साथ आदमी नहीं कर पाता है तो घड़ी देख के पूरे दिन में 3 मिनट ही एक्सरसाइज हो जाए। और ऐसे ये भी देखिए, पूरी तरह ऐसे पूरा मोड़िए इसे, ऐसे देखिए, ठीक है। ये भी 3 मिनट है। एक तो ये करना शुरू कर दें, और गौंसिया आधा ग्राम खाएं, आधा ग्राम गौंसिया असली, और आधा चम्मच अलसी को हल्का सा भून कर पाउडर बना लें, उसमें मिलाकर ये दिन में 2 बार खाने के पश्चात पानी या कम चर्बी के दूध के साथ लिया करें। खाने के पश्चात, नाश्ते और रात के खाने के बाद। वज़न वगैरह बिल्कुल उठाना बंद कर दें, और इस कोहनी के बल पर लेटना, इस कोहनी के बल पर लेटना, और ऐसे लेट जाते हैं ना, हम टीवी देखते हैं अक्सर, थक जाते हैं, ऐसे लेटना बंद कर दें। भगवान से मदद मांगे, कई महीने तक लगातार ले तो फायदा मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर है दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। स्वागत हमारी बहन का। भाई साहब बहुत इंतजार करवाया, बहुत दिन हम आए हो। हाँ बताइए क्या सवाल और है। तबीयत ठीक है भाई साहब? हाँ बेहतर होती जाती है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है भाई साहब, भगवान की दुआ आपसे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई साहब। भाई साहब मैं ये पूछ रही थी कि पत्ते होते हैं ना, ये चिट्टा पत्थर पत्ता बोलते हैं, ये मेरे गमले में बहुत सारे खड़े हैं, पथरी के लिए आप बताते थे ना। तो इनका भी पत्ता तोड़ के सुखा के चूर्ण बना ले क्या? देखिए बहुत बहुत स्वागत आपका, हमारी बहन का। बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है तकरीबन। पत्थर चट्टा का चूर्ण कैसे बनता है? ये देखिए मोटा सा तो होता है और सूखता नहीं है, गलता है। ये गल जाता है, सुखाओ तो ये गल जाता है। तो इसका तरीका ये है कि इसका जूस निकाल के या तो उसको सुखाते हैं, या इसका जूस निकाल के, जैसे ये है ना सिरके में मिला देते हैं, तो फिर ये सुरक्षित हो जाता है। सुखाने की कोशिश करते हैं तो गल जाता है, और गलने के बाद उसमें जान नहीं रहती। कुछ पत्ते सूख पाते हैं, कुछ नहीं। तो इसके जूस को सेव करने के लिए सिरके में डाल देते हैं, फिर वो सिरका 1-2 चम्मच लेते हैं तो और ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। जी, कोई और सवाल तो नहीं है आपका? हाँ मैम, सवाल तो है भाई साहब का, इतने दिन हो गए इंतजार करते करते। तो सब दवाइयाँ काफी पूछ रहे थे। एक मेरी रिलेटिव है, उनको ना पैरों में दर्द था, मैं भाई साहब से पूछ रही हूँ कि दवाई उनको ठीक मंगा कर दी क्या। और थायराइड था और मोटापा ज्यादा था, यूरिनरी इन्फेक्शन। तो उनको मैंने धनिया पेवर धनिया और नमक जैतून और एक टूटी मीठा सोडा, ये अलवी इसमें जैतून के सिरके में डालकर 1 चम्मच धनिया के साथ लेने को बोला थायराइड के लिए, और गोंसिया पैरों में दर्द के लिए। तो भाई साहब ये बता दो, ये ठीक बताया है क्या? बिल्कुल सही बताया। मुझे तो फिक्र ही नहीं, आपकी नहीं बल्कि आपके पूरे ख़ानदान की मुझे फिक्र नहीं, क्योंकि आप जो भी नुस्खा बताते हैं वो ऐसे ही बताते हैं जैसे मैं बताता हूँ। तो हमारी सबसे ज़्यादा फॉलोवर बहन दयावती जी बिल्कुल सही बताया है, और उनको फ़ायदा
के लिए दुआ भी करें, मैं भी दुआ करता हूँ, उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं हमारे साथ सुनील जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम चंपारण बिहार से बात कर रहे हैं। जी, आपका सवाल? सवाल है कि हमारा क्रिएटिनाइन हो गया है 11.5 और डॉक्टर बोल रहे हैं कि डायलिसिस करवाना होगा। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 60 साल है। अच्छा देखिए, मेरी बात गौर से सुनिए। बहुत ज़्यादा आपकी किडनी की गंदगी, इसी को क्रिएटिनाइन कहते हैं, बढ़ गई है। डायलिसिस करा सकते हैं आप, और लेकिन बार बार कराना पड़ेगा जब तक वो अपने स्थिति में, सही स्थिति में नहीं आ जाती। डॉक्टरों के सारे मशवरे भी मान सकते हैं आप। तो ये खून में गंदगी किडनी में हो जाती है। तो आप एक नुस्खा बता रहा हूँ, आप समझ लें उसको, डॉक्टर की दवा भी लें, मशवरा भी माने। ये अलसी आप जानते हैं, अलसी तो वो क्या कहते हैं बिहार में नहीं मालूम, लेकिन इंग्लिश में फ्लैक्सीड कहते हैं इसको। अलसी को हल्का सा भून कर पाउडर बना लें, खूब सारी लें, 200-300 ग्राम खरीद लें, हल्का सा भून कर पाउडर बना लें। और एक आता है नमक ज़ैतून, याद रखें नमक ज़ैतून, ये ले लें 100 ग्राम, इसे अलग रखें। ये नमक एक ऐसा नमक है जो स्वाद में नमकीन नहीं होता, तो इसको ख़रीद के अलग रखें, असली लेना ज़रूरी है। एक चुटकी नमक ज़ैतून 1 गिलास पानी में डालें, मिक्स हो जाता है आसानी से, और ये नमकीन नहीं होता स्वाद में, याद रखें कोई आपको नकली ना दे दे। और आधा चम्मच अलसी हल्का सा भून कर और इसका पाउडर बनाकर खाएं, और ये पानी पी लें नमक ज़ैतून वाला, दिन में कम से कम 1 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार आप ये किया करें, और भगवान से मदद मांगें, डॉक्टरों के उसमें रहें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। जो 1 होना चाहिए क्रिएटिनाइन वो 11 हो रहा है, ये खतरे की निशानी है। आप ये नुस्खा लेकर देख सकते हैं।